अध्याय 3 कश्मीर की समस्या, कारण और प्रभाव। बहुविकल्पीय प्रश्न। 1. पाक द्वारा कबाली घुसपैठियों को कश्मीर पर कब्जा करने भेजा गया था। पहला, अक्टूबर 1947 में। दूसरा, नवंबर 1947 में। तीसरा, मार्च 1948 में। चौथा, अक्टूबर 1949 में। सही विकल्प है पहला, अक्टूबर 1947 में। दूसरा, कश्मीर के भारत में विलय के समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? पहला, 22 अक्टूबर 1948 में। दूसरा, 26 अक्टूबर 1947। तीसरा, 26 अक्टूबर 1945। चौथा, 22 अक्टूबर 1946। सही विकल्प है दूसरा, 26 अक्टूबर 1947। तीसरा, भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद द्वारा कश्मीर को अन्य राज्यों की अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई थी वह अनुच्छेद था। पहला 352, दूसरा 356, तीसरा 360, चौथा 370। सही विकल्प है चौथा 370। चौथा, 1947 में कश्मीर में एक अस्थायी आपातकालीन सरकार का गठन हुआ था। पहला 26 अक्टूबर को, दूसरा 27 अक्टूबर को, तीसरा 28 अक्टूबर को, चौथा 31 अक्टूबर को। सही विकल्प है चौथा 31 अक्टूबर को। पांचवा, जम्मू कश्मीर संविधान सभा द्वारा कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा घोषित किया गया था। पहला 1954 में, दूसरा 1955 में, तीसरा 1956 में, चौथा 1957 में। सही विकल्प है पहला 1954 में। रिक्त स्थान पूर्ति। पहला, जम्मू क्षेत्र पहाड़ी, तलहटी एवं रिक्त स्थान भागों का मिश्रण है। उत्तर, मैदानी। दूसरा, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिक्त स्थान के नेतृत्व में जन आंदोलन चलाया गया। उत्तर, शेख अब्दुल्ला। तीसरा, कश्मीर के महाराज ने समय को टालने एवं अपनी महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु रिक्त स्थान को पाक से एक समझौता किया। उत्तर, 16 अगस्त 1947। चौथा, कबाइलियों ने रिक्त स्थान पर आक्रमण किया। उत्तर, कश्मीर। पांचवा, कबाइली हमले के फलस्वरूप कश्मीर का एक हिस्सा रिक्त स्थान नियंत्रण में आ गया। उत्तर, पाकिस्तानी। छठा, 1947 से पूर्व जम्मू कश्मीर में रिक्त स्थान थी। उत्तर, राजशाही। सातवां, जम्मू कश्मीर का राजा रिक्त स्थान था। उत्तर, हरि सिंह। निम्नलिखित का जवाब सत्य असत्य में दीजिए। पहला, वर्तमान में जम्मू कश्मीर का 32,000 वर्ग मील क्षेत्र पाकिस्तान में है। उत्तर, सत्य। दूसरा, 24 अक्टूबर 1947 को आक्रमणकारियों का महुआ विद्युत गृह पर कब्जा हो गया। उत्तर, सत्य। तीसरा, भारत ने कश्मीर प्रकरण को कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं उठाया। उत्तर, असत्य। चौथा, भारत तथा पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दा एक ज्वलंत समस्या है। उत्तर, सत्य। पांचवा, कश्मीरी बोलने वाले अधिकांश लोग हिंदू हैं। उत्तर, असत्य। अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहला, कश्मीर समस्या। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 35। दूसरा, 1905 से 1982। उत्तर, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तीसरा, 1982। उत्तर, फारूक अब्दुल्ला। चौथा, कश्मीर के संविधान का निर्माण। उत्तर, 1956। पांचवा, कश्मीरी राजा द्वारा यथास्थिति समझौता प्रस्ताव। उत्तर, 12 अगस्त 1947। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। प्रश्न 1। 1948 में जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के मुखिया को किस पदनाम से संबोधित किया जाता था? उत्तर प्रधानमंत्री। प्रश्न 2। कबाली हमलों के दौरान कश्मीर के हथियाए गए भूक्षेत्र को पाकिस्तान क्या कहता है? उत्तर आज़ाद कश्मीर। प्रश्न 3। मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला ने कौन सी बड़ी मुहिम चलाई थी? उत्तर भूमि सुधार। प्रश्न 4। अनुच्छेद 370 को पहली बार भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? उत्तर 17 अक्टूबर 1949 को। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। कश्मीर को अलग स्वतंत्र राज्य बनाए रखने के लिए महाराजा हरि सिंह ने क्या प्रयास किया था? कश्मीर को अलग स्वतंत्र राज्य बनाए रखने के लिए महाराजा हरि सिंह ने क्या प्रयास किया था? उत्तर महाराजा हरि सिंह ने भारत तथा पाकिस्तान दोनों के साथ समझौता करने का प्रयास किया था। प्रश्न 2। भारतीय संघ के किस राज्य को अन्यों की उपेक्षा अधिक स्वायत्तता दी गई है? उत्तर अनुच्छेद 370 के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधानों द्वारा कश्मीर को अन्य भारतीय राज्यों की अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है। प्रश्न 3। कश्मीर का भारत में कब विलय हुआ? उत्तर अक्टूबर 1947 में महाराज हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय के समझौते को हस्ताक्षरित करके भारत सरकार को सौंप दिया था। प्रश्न 4। आज़ाद कश्मीर क्या है अथवा आज़ाद कश्मीर किसे कहते हैं? उत्तर 1 जनवरी 1949 को लागू युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान के नियंत्रण में चले गए 32,000 वर्ग मील क्षेत्र को पाक आज़ाद कश्मीर की संज्ञा देता है। प्रश्न 5। कश्मीर प्रकरण के संदर्भ में भारत द्वारा की गई 2 गलतियां लिखिए। पहला। उत्तर पहली पॉइंट, जनमत संग्रह का वचन अनावश्यक था। दूसरी पॉइंट, युद्ध विराम के पहले ही पाकिस्तान की सेना को कश्मीर से बाहर न करना। प्रश्न 6। आपकी राय में कश्मीर समस्या का क्या समाधान है? उत्तर हमारा मानना है कि कश्मीर समस्याओं का संभावित समाधान वास्तविक नियंत्रण रेखा को ही वैधानिक रेखा मानकर किया जा सकता है। प्रश्न 7। कश्मीर के 5 उपभागों के नाम लिखिए। उत्तर जम्मू, कश्मीर घाटी, आदिवासी क्षेत्र, लद्दाख तथा पर्वतीय क्षेत्र है। प्रश्न 8। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? उत्तर जम्मू कश्मीर। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, भारत ने कश्मीर के महाराज की किस प्रकार मदद की थी? उत्तर जब अक्टूबर 1947 में कश्मीर पर लगभग 5,000 कबालियों के रूप में पाक सैनिकों ने आक्रमण किया तो महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद हेतु प्रार्थना की थी, जिसे भारत ने सशर्त स्वीकार किया था। जब 26 अक्टूबर 1947 को महाराज हरि सिंह द्वारा कश्मीर के भारत में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए, तब भारतीय सैन्य बल कश्मीर रवाना किए गए। प्रथम सैन्य टुकड़ी 27 अक्टूबर 1947 को हवाई मार्ग से कश्मीर पहुंची और कबालियों को कश्मीर सीमा में से खदेड़कर बाहर किया। प्रश्न 2। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय से जुड़ी समस्याओं को समझाइए। उत्तर स्वतंत्र भारत में रियासतों के विलय के संदर्भ में सबसे बड़ी समस्या जम्मू कश्मीर रियासत है। इस रियासत का शासक तो हिंदू था, लेकिन वहां की अधिकांश जनता मुसलमान थी। चूंकि जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत तथा पाक दोनों से मिलती थी, अतः यहां का डोगरा शासक महाराज हरि सिंह किसी भी देश में मिलने की अपेक्षा अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहता था। पाकिस्तान शुरू से ही इस रियासत को हड़पना चाहता था, अतः उसने आर्थिक,
नाकेबंदी द्वारा कश्मीर को अपने पक्ष में करने का असफल प्रयास किया। अतः रियासत को पाक मिलाने हेतु कबालियों की मदद से आक्रमण किए गए। आक्रमणकारियों ने घबराकर हरि सिंह ने भारत से मदद की प्रार्थना की, जिसे भारत सरकार ने कश्मीर के भारत में विलय की शर्त पर स्वीकारा। प्रश्न 3, कश्मीर के बाहरी तथा आंतरिक विवाद पर अति संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा कश्मीर समस्या के उद्भव के क्या कारण हैं। उत्तर, जम्मू कश्मीर की राजनीति हमेशा बाहरी तथा आंतरिक कारणों की वजह से विवादग्रस्त एवं संघर्षयुक्त रही। कश्मीर समस्या का प्रमुख कारण पाकिस्तानी रवैया है। 1947 में पाक द्वारा कश्मीर में कराए गए कबायली हमले के परिणाम स्वरूप राज्य का वह हिस्सा पाकिस्तानी नियंत्रण में चला गया, जहां भारत ने दावा किया है कि यह क्षेत्र का अवैध अधिग्रहण है। वहीं पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को आज़ाद कश्मीर कहकर संबोधित किया है। आज़ादी के बाद से ही यह दोनों देशों के बीच संघर्ष का एक बड़ा मुद्दा यही रहा है। यही आंतरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारतीय संघ में कश्मीर का हैसियत को लेकर सदैव विवादास्पद स्थिति रही। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। इस संवैधानिक प्रावधान द्वारा कश्मीर को अन्य भारतीय राज्यों की अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई थी। प्रश्न 4, 1962 के बाद कश्मीर की क्या समस्या है। प्रश्न 4, 1962 के बाद की कश्मीर समस्या क्या है। भारत द्वारा दिए गए 2 तर्क लिखिए। उत्तर, 1962 के बाद भारत चीन युद्ध के दौरान पाश्चात्य देशों ने भारत की पर्याप्त सहायता की थी, जिसका अनुचित लाभ उठाते हुए उन्होंने कश्मीर के बारे में भारत पर दबाव डालना प्रारंभ किया। दबाव के फलस्वरूप भारत पाक विदेश मंत्रियों के बीच नई दिल्ली, कराची, रावलपिंडी तथा ढाका में वार्ताओं के दौर चले, जो कि पाक के अड़ियल स्वभाव की वजह से असफल हुए। फरवरी 1964 में पाक ने कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया, लेकिन उसके द्वारा कोई प्रस्ताव पारित न किया जा सका। 1965 एवं 1971 में पाक द्वारा भारत पर आक्रमण किए गए। इसी प्रकार मई 1999 में भी पाकिस्तान द्वारा सैन्य शक्ति के बल पर कश्मीर पर अधिकार करने का असफल प्रयास किया गया। हालांकि भारत ने प्रत्येक पाक हमले का मुंहतोड़ उत्तर दिया, लेकिन कूटनीतिक रूप से इस सफलता का कोई फायदा हासिल न कर सका। भारत कश्मीर समस्या पर अपने पक्ष में निम्नलिखित 2 तर्क देता है। पहला, कश्मीर का भारत में विलय पूरी तरह से वैधानिक है। अक्टूबर 1947 में महाराज हरि सिंह ने विलय पत्र को हस्ताक्षरित करके भारत सरकार को सौंप दिया था। दूसरा, फरवरी 1954 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने विलय को मान्यता प्रदान करके संविधान से यह उल्लिखित कर दिया कि इस अनुच्छेद में भविष्य में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 5, पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के भारत विलय पर की गई प्रमुख आपत्तियों को संक्षेप में लिखिए। उत्तर, पाकिस्तान का अभिमत है कि चूंकि कश्मीर में मुसलमानों की जनसंख्या अधिक है, अतः उसे पाकिस्तान में होना चाहिए। पाकिस्तान की स्पष्ट सोच यह भी है कि कश्मीर की भारत में विलय की प्रक्रिया अपूर्ण है। भारत ने यह वादा किया था कि वह कश्मीर में जनमत संग्रह कराएगा, लेकिन उसने यह अभी तक पूर्ण न करके वादा खिलाफी की है। भौगोलिक आधार पर पाक कश्मीर पर अपना अधिकार जताता है। उसके अनुसार कश्मीर भारत की अपेक्षाकृत पाकिस्तान से अधिक निकट है तथा उसकी सिंधु, झेलम एवं चिनाब नदियां भी यहीं से गुजरती है। आज़ादी से पहले यहाँ की ज़्यादातर व्यापारिक गतिविधियां भी पाकिस्तानी क्षेत्र से ही होती थी। प्रश्न 6, कश्मीर समस्या के संदर्भ में भारत द्वारा की गई गलतियां को अति संक्षेप में लिखिए। उत्तर, कश्मीर समस्या के संदर्भ में भारत द्वारा सबसे बड़ी गलती
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कश्मीर में जनमत संग्रह कराए जाने का वादा करके की थी, क्योंकि जब कश्मीर को सैन्य शक्ति का प्रयोग करके बचाया गया था तो जनमत संग्रह कराए गए जाने का औचित्य ही नहीं था। भारत ने कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चार्टर ने अनुपयुक्त अध्याय एवं अनुच्छेद के अंतर्गत उठाकर भी गलती की। असल में भारत को यह समस्या अध्याय 6 अनुच्छेद 35 के स्थान पर अध्याय 7 अनुच्छेद 39 के अंतर्गत उठानी चाहिए थी। भारत ने जनवरी 1945 में युद्ध विराम समझौता करते समय भी जल्दबाजी से काम किया था। उसे युद्ध विराम लागू करने से पूर्व ही पाकिस्तानी सेनाओं को कश्मीर से खदेड़कर बाहर कर देना चाहिए था। प्रश्न 7, कश्मीर प्रकरण पर गठित संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। उत्तर, कश्मीर प्रकरण पर गठित भारत और पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की थी। पहली, पाकिस्तान कश्मीर से अपनी सेनाएं हटाकर कबायलियों को भी वहां से हटाने में सहायता करे। पाक कश्मीर से उन पाकिस्तानियों को भी वापस बुलाया जाए जो वहां के रहने वाले नहीं हैं। दूसरा, पाक सेनाएं कश्मीर से हटने के बाद भारत भी धीरे धीरे अपनी सेनाएं वहां से वापस बुला ले। तीसरा, भारत सरकार अपने नियंत्रण वाले कश्मीर क्षेत्रों में उतनी ही सेना रखेगी जितना कि वहां कानून व्यवस्था कायम रखने हेतु जरूरी है। चौथा, खाली हुए प्रदेश का प्रशासन आयोग के निरीक्षण में चलाया जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, कश्मीर समस्या पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। उत्तर, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को ब्रिटिश भारत दो देशों भारत व पाकिस्तान में विभक्त करते समय मुस्लिम राज्य कश्मीर पर अलोकप्रिय एवं निरंकुश महाराजा हरीत सिंह का शासन था। वह कश्मीर को दोनों देशों से अलग रखते हुए स्वतंत्र एवं स्वायत्त शासन स्थापित करना चाहता था। हरि सिंह ने अपने इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करते हुए भारत अथवा पाकिस्तान में विलय के दबाव का प्रतिरोध किया। 12 अगस्त 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत एवं पाकिस्तान के साथ यह यथास्थिति समझौते का प्रस्ताव किया, जिसे पाक द्वारा तो स्वीकार कर लिया गया, लेकिन भारत ने इसे तात्कालिक रूप से अस्वीकृत करते हुए महाराजा को वार्ता हेतु आमंत्रित किया। कश्मीर के पश्चिमी भाग में मुसलमानों ने महाराजा हरीत सिंह के खिलाफ बगावत का भूगोल बजाते हुए आज़ाद कश्मीर सरकार स्थापित की। इस मौके का फायदा उठाने तथा अवशेष कश्मीर को पाक में बुलाने हेतु 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत के सशस्त्र पठान कबीलों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। अचानक हुए आक्रमण से भयभीत होकर कश्मीर के महाराजा ने भारत से सहायता मांगी, जिसे भारत ने कश्मीर के भारतीय संघ में विलय की शर्त पर ही स्वीकार किया। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह द्वारा कश्मीर के भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज को हस्ताक्षरित किए जाते ही भारतीय सेना ने छापामारों को कश्मीर से पीछे धकेलने के लिए प्रवेश किया। भारतीय सैन्य बलों ने कबायलियों की सहायता से पाक द्वारा कश्मीर को हड़पने के प्रयास को विफल कर दिया। 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने युद्ध विराम लागू कराया। पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर को खाली कराने हेतु किए गए भारतीय निवेदन के बावजूद पाकिस्तान ने इसे खाली नहीं किया। अभी भी पाकिस्तान अलग अलग तरीकों द्वारा कश्मीर को कब्जाने की क्रूर प्रयास करता रहता है। प्रश्न 2, कश्मीर समस्या के प्रभाव की संक्षिप्त चर्चा कीजिए, अथवा कश्मीर की समस्या के कारण एक प्रभाव को संक्षेप में समझाइए। उत्तर, आजाद भारत के समक्ष विद्यमान विभिन्न समस्याओं में कश्मीर समस्या सर्वाधिक कठिन समस्याओं में सर्वोच्च स्थान पर है। आज़ादी के 73 वर्ष पूर्ण करने के बाद भी कश्मीर समस्या हमारे प्रमुख पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ संबंधों में कटुता का मुख्य कारण बनी हुई है। देश के बंटवारे के बाद उत्पन्न हुई अल्पसंख्यकों
एवं शरणार्थियों की समस्या, नहर पानी के बंटवारे की समस्या तथा तृण अगायदी की समस्या इत्यादि के समाधान तो तलाश लिए गए हैं, लेकिन कश्मीर समस्या अभी तक मुंह खोले खड़ी है। अनेक व्यक्तियों, राज्यों तथा संगठनों इत्यादि के प्रयासों के बावजूद भी कश्मीर समस्या का ऐसा समाधान नहीं ढूंढा जा सका जो दोनों देशों को सक्रिय हो। अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ में विचारार्थ है, जिसकी निकट भविष्य में हल होने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। कश्मीर समस्या की वजह से दोनों देशों के बीच 1965 में युद्ध लड़ा गया। भारत पाक के बीच व्यापक मतभेदों को 1966 की ताशकंद वार्ता तथा 1972 की शिमला वार्ता भी दूर नहीं कर पाई। भारत की स्पष्ट मान्यता है कि कश्मीर का अंतिम रूप से भारत में विलय हो चुका है तथा वह भारतीय संघ का अटूट अंग है। पाकिस्तान ने अनाधिकृत रूप से कश्मीर के कुछ हिस्से को कब्जा रखा है। भारत के लिए कश्मीर समस्या पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर की मुक्ति की समस्या है। कश्मीर समस्या के संदर्भ में पाकिस्तान का अभिमत है कि 13 अगस्त 1948 को संपन्न हुए समझौते के अंतर्गत भारत को कश्मीर के विलय के प्रश्न पर जनमत संग्रह कराना था, जो कि उसने अभी तक नहीं कराया। इस प्रकार कश्मीर समस्या का प्रभाव भारत पाक संबंधों में कड़वाहट घोलने में सहायक सिद्ध हुआ। इस समस्या की वजह से दोनों देशों में तीव्र मतभेद है, जिसके चलते भारत पाक संबंध स्थायी रूप से तनावपूर्ण हैं। अध्याय 3 यहाँ पूरा हुआ।